नमस्कार मित्रों, रावण संहिता भाग 7 में आपका स्वागत है। रावण संहिता में अभी तक हमने मंगल तक ग्रहों के भावों का फल देखा है। 12 भावों में सारे ग्रह क्या फल देते हैं। आज हम बुध 12 ग्रह में 12 भावों में क्या फल देता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर लग्न में बुध हो तो जातक सुंदर देह युक्त, सुबुद्धि, देश, कला, ज्ञान, काव्य और गणित को जानने वाला होता है, चतुर होता है, मधुर वचन बोलने वाला होता है और दीर्घायु माना जाता है। बुध चूँकि कालपुरुष कुंडली में तीसरे और छठे का स्वामी है और उसे वाणी का भी कारकत्व दिया गया है, तो लगन में अगर बुध आके बैठ जाए तो वाणी को एकदम अच्छा कर देता है। वाणी मधुर होता है और काफ़ी सोच समझ के अच्छी वाणी बोलता है जातक। ये सारा फल जो मैं बता रहा हूँ ये रावण संहिता के आधार पर है। द्वितीय भाव में स्थित बुध बुद्धि से धनोपार्जन करने वाला होता है, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है अपने धन को अर्जन करने के लिए। अन्न पान का भोक्ता होता है, प्रियभाषी, सुनीति प्रिय। अन्न पान का भोक्ता अर्थात अन्न मतलब कि खाना वाना वगैरह ये सब अच्छा पचता है और अच्छा खाना खाता भी है ये। तृतीय भाव में स्थित अगर बुध हो तो परिश्रमी होता है, इष्ट मित्रों से हीन। कहने का मतलब इसके जो अपने जो हित चाहने वाले, अच्छा चाहने वाले जो मित्र होते हैं वो इसे नहीं प्राप्त हो पाते हैं। कार्य में निपुण होता है, संचार में दक्ष होता है, अपनी बात को किसी तक पहुंचाने में काफ़ी सफल होता है ये, क्योंकि तीसरा भाव संचार का होता है और बुध वाणी का कारक है, संचार का कारक है। सहोदर युक्त इसके छोटे भाई बहन होते हैं। मायावी होता है और चंचल होता है। मायावी का अर्थात है कि गायब हो जाना नहीं, मायावी का अर्थ है कि अपने आप को किसी भी रूप में ढाल लेना, जैसा परिस्थिति है उसी हिसाब से ढाल लेना अपने आप को। बुध अगर आपके कुंडली में कोई भी लगन हो, अगर चौथे भाव में बुध बैठा है तो बुध यहाँ पर धन, जन और वाहन तीनों का लाभ देता है। सुवस्त्र से युक्त अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है, इसे अच्छे वस्त्रों का मतलब इसे भाग्य होता है, मिलता है। श्रेष्ठ बंधु वाला और विद्वान होता है। चौथे भाव में बुध को कारक भी माना जाता है, कारकत्व होता है उसका। उसके अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि बुध राजकुमार है तो राजकुमार में मित्रता अच्छी होती है। यहाँ पर इसे अच्छे मित्र मिलते हैं और विद्वान भी अच्छा होता है। अगर चतुर्थ भावस्थ मैंने बता दिया। पंचम भाव में यदि बुध बैठे हों अगर आपकी कुंडली में, चाहे कुछ भी वहाँ पर लिखा हो, 1 नंबर 2 नंबर या मेष वृष जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधे जो मतलब बैठा, अगर बुध पंचम भाव में आपके लग्न से बैठा है तो बुध मंत्र शास्त्री बनाता है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव है, अध्यात्म का भाव है। अध्यात्म को देखते हैं वहाँ से, क्योंकि पंचम भाव जो है नवम से नवम है, मतलब कि उच्च अध्यात्म का भाव है। मारण मोहन आदि क्रिया में कुशल। अगर इस तंत्र मंत्र में इसे रुचि लेने लगेगी तो तंत्र मंत्र मारण मोहन आदि क्रिया में कुशल हो जाता है। अधिक पुत्र वाला, विद्या, सुख, प्रभुत्व और प्रसन्नता से युक्त। हालांकि अधिक पुत्र वाला जो बात लिखी हुई है उसमें और ग्रहों को भी देखना ज़रूरी होता है। पंचम भाव में बुध को काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी पंचम भाव में बुध था। बुध वाणी का कारकत्व है, अर्थात जो भी ज्ञान सीखेगा उसको ये बोलने में, व्यक्त करने में सक्षम होता है व्यक्ति। षष्ठ भाव में बुध का फल षष्ठ भाव में हो तो वाद विवाद और युद्ध में विजयी होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वहाँ पर 6 नंबर लिखा होता है और वो बुध वहाँ पर उच्च का हो जाता है। तो वाद विवाद, किसी से बोलने में, लड़ने में और ख़ास करके डिबेट करने में वो काफ़ी निपुण होता है, युद्ध में विजयी होता है। हालांकि रोग से भी युक्त हो जाता है, कभी कभी त्वचा से संबंधित रोग उसे होने लगते हैं। अगर ख़राब प्रभाव देने लगे तो आलसी भी होता है, कोपहीन, निष्ठुरभाषी और पीड़ित। मतलब कि अगर छठे में बुध बैठा है तो निष्ठुरभाषी होता है, मतलब कड़वा बोलने वाला अक्सर माना जाता है ये। सप्तम भाव में स्थित अगर बुध है आपकी कुंडली में तो रावण संहिता के हिसाब से जातक की स्त्री बुद्धिमती, सुंदरी, अकुलीना, कलह कारिणी, धनवती होती है। स्वयं भी महान पुरुष होता है ये। अगर अष्टम भाव में स्थित बुध हो तो अष्टम भाव में बुध हो तो विख्यात होता है व्यक्ति। बहुत जगह कहा गया है कि अष्टम भाव में बुध होता है तो खराब फल है, लेकिन रावण संहिता के हिसाब से यहाँ पर अच्छा फल बताया गया है। विख्यात होता है, यश वाला होता है, बलवान होता है, दीर्घायु होता है, अपने कुल का पोषक होता है,
राजा के तुल्य अथवा न्यायाधीश होता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा गंभीर विचार का होता है बुध, क्योंकि अष्टम में चला गया तो सोच समझ ज़्यादा विकसित इसे होता है इसमें। नवम भाव में स्थित बुध का फल बताया गया है अति धनी, बताया गया है यहाँ पर फल अति धनी, विद्या से संपन्न, सदाचारी, वक्ता, कार्य में कुशल और धर्मात्मा होता है। नवम भाव, अगर दसम भाव में बुध बैठा है तो दसम भाव में बुध को अच्छा माना गया, अच्छा उसका कारकत्व होता है। हालांकि अगर दसम भाव में बुध बैठा है तो आपको वाणी से संबंधित कार्य, उसके कैरियर ज़्यादा सफल होता है। श्रेष्ठ बुद्धि, सत्कर्मी, कार्य को सफल करने वाला, धैर्यशाली, बली और विविध आभूषणों के सुख का भोगी होता है ये। दशम भाव जो कि कालपुरुष कुंडली में शनि का भाव है, शनि का घर है वहाँ पर, तो बुध वहाँ पर जाके श्रेष्ठ बुद्धि देता है, क्योंकि बुद्धिमत्त जो कॉमन सेंस है वो शनि ही देता है, और शनि और बुध का समागम हो गया तो काफ़ी अच्छा फल दसम में बुध देता है। वाणी से काफ़ी इसे अच्छा बना देता है। हालांकि अगर खराब प्रभाव मिलने लगे तो वाणी से ये दुरुपयोग भी करता है, ठगी भी करता है। अब ये जानते हैं एकादश मतलब कि 11वें भाव में अगर बुध आपकी कुंडली में बैठा है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा लगन है और कितना नंबर लिखा हुआ है, ये ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ इस देखना है कि 11वें नंबर में बुध बैठा है तो ये फल देगा। तो धनी होता है व्यक्ति, आज्ञाकारी नौकर उसे मिलते हैं। पंडित कहने का मतलब ज्ञानवान होता है, अच्छी ज्ञान उसे मिलती है। शुभ भोगी, प्रायः कुंडली ग्रहों को 11वें भाव में अच्छा फल देने वाला बताया गया है। खासकर रावण संहिता में सुख भोगी, दीर्घायु और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, इससे अच्छा यश और प्रसिद्धि होता है, क्योंकि मेघनाथ जो था उसी कुंडली में 11वें भाव में ही बुध बैठा था और वो विश्वविख्यात है, आप जानते ही हैं। अगर दशम भाव में बुध स्थित हो आपकी कुंडली में तो वचन पालन करने वाला, क्योंकि 11वां भाव मोक्ष का है, गुरु का वहाँ पे भाव है, अगर वहाँ पे जाके बुध बैठा तो वहाँ पे वो नीच का हो जाता है, मतलब कि काफ़ी सहज महसूस तो नहीं करता है, लेकिन गुरु की वजह से जो भी वचन देता है वो अपने वचन को पालन करने वाला होता है। थोड़ा आलसी भी होता है, अपमानित, वक्ता, पंडित, दीन और कठोर पुरुष माना जाता है जब बुध 12वें घर में बैठा हो। पंडित इसलिए क्योंकि गुरु ज्ञान और बुध वाणी, ज्ञान और वाणी का समागम हो तो अच्छा खासा व्यक्ति पंडित और ज्ञानी लगता है। हालांकि कभी कभी उसे अपमानित भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज्ञान भी है लेकिन अधिक आप बोलेंगे तो अपमानित होना कहीं कहीं पड़ता है। तो ये बुध के 12वें भावों में फल थे रावण संहिता के हिसाब से। हम आने वाले वीडियोज़ में और इस श्रृंखला को बढ़ाकर रावण संहिता जब खत्म हो जाएगा तो और दूसरे शास्त्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें।